बैक टू माय न्यू चैनल। एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मेरे घर पे सब सो रहे हैं और मैं जो है 6 ही बजे जग गई थी। जग के फटाफट मैंने कुल्ला किया, मुंह धोई, पूरे में झाड़ू लगाई। फिर अभिषेक जी जग गए, वो वॉशरूम गए और प्रदीप जो है कि इधर सो रहा है यहाँ पे। और घर में मैं सब काम कर चुकी हूँ, घर का जितना भी काम है। किचन पूरा साफ है। ये गिलास है, मैंने इसमें मतलब दवा खाई थी तो वो इसी का गिलास है। हमारे पास जो है कि फ्रिज नहीं है तो इसलिए सब खाना जो है कि ख़राब हो जाता है। तो जब मैं कूलर चलाती हूँ तो कूलर के आगे रख देती हूँ ताकि उसी की ठंडक से ना सब्जी ख़राब होगी ना चावल ख़राब होगी। इसीलिए मेरा कुकर वहाँ रखा हुआ है सामने। तो जब से मैं ड्यूटी के नाम लियो ना गाइस, नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। बस सुबह हो जाती है, सुबह 5 बजे कभी 6 बजे ऐसे आँख खुल जाती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। और आँख मुँह चेहरा इतना सूज रहा है, जलन होती है आँखों में। तो सुबह मेरे यहाँ पे बिल्कुल सुबह का टाइम है। जैसे मैं वीडियो शूट करने लगी ऐसे कि गली के कुत्ते इतने भौंकने लगे, फिर मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। अभी तो सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चींची की आवाज़ आ रही है। अब बस मैं देख रही हूँ कि क्या करूँ, कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन करना तो है ही। पूरा दिन हो जाता है इससे, पूरा दिन अभी सो रहा है, अभी सो के उठेगा। सुबह 9 बजे से लेकर पूरे दिन शाम तक 8 बजे तक ये मोबाइल चलाता है। 2 GB डेटा होता है वो पूरा ख़त्म कर देता है। फिर मुझसे कहता दीदी नेट दे दो। इसकी ये कहानी है। इतना ज़्यादा मेरे टैबलेट की दवा थी, इतना सारे सर में दर्द हुआ, पूरी पैकेट जो है कि एक एक दिन रोज़ खाता है। मैंने बोला मैंने खाएगा तो नुकसान तो करेगा ही, फिर भी नहीं मानता है, अपने मन मर्जी का काम करता है। तो गाइस इसके पास ही का नाइस टैबलेट का पत्ता पड़ा हुआ है। आप लोग समझेंगे कि मैं झूठ बोलती हूँ। ये देखिए, बताइए दोस्तों, अगर ये रोज़ का एक गोली है, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 गोली थी। 8 गोली इसे इन्हें खाया, सिर्फ एक इसमें से 7 गोली इसने खाया, 8 और 1 गोली जो अभिषेक जी ने खाए थे। अब बाकी का पता नहीं, इसने पूरा खा लिया और फिर कहता है मैंने नहीं खाया, इसमें थी दवा। कल मेरे इतना ज़्यादा सर में जो है कि पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे को दवा नहीं मिली खाने की। मुझे शायद बुखार तो नहीं है, मेरे को फीवर हो, तो मैं पैरासीटामोल अभिषेक जी ने दी। मुझे कुछ पता नहीं था, बहुत ज़्यादा रात में मेरे सर में दर्द हो रहा था। टेंशन लेते रहती हूँ, इनको नहीं बताती और दिमाग में रखते रखते फिर मेरा सर हो जाता है सुन और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरे सर में हो रहा था दर्द बहुत ज़्यादा, तो मैंने इतना ज़्यादा ठंडा तेल था मेरा, जो ठंडा तेल होता है लगाने का गर्मी वाला, वो वाला तेल से मैंने बहुत अपने आप से मालिश करी। कोई थे नहीं घर में, किसी से बोल नहीं पाई, क्योंकि अभिषेक जी भी जो 48 घंटा 36 घंटा ड्यूटी करके आए थे, तो उनको भी मैं नहीं बोल पाई थी। मैं खुद से ही तेल लगा कर मालिश कर रही थी। मालिश करी और फिर मैंने एक सेरोडोन खाई है, फिर एक मैंने डोलो खाई है, तब जाके जो है कि मुझे आराम मिला। अब मैं ठीक हूँ, सही हूँ। लेकिन इसका क्या करें, ये तो देखो ना ऐसे दवा खाते रहता है, बोलती तो बात ही नहीं मानता है गाइस। बस अपने दिमाग को दोहराता है, वो झूठ बोल देगा अरे मैंने तो खाया ही नहीं। तो गाइस कल मैं खाई थी पानी पूरी, उसी की पन्नी जो है ये रखी हुई है और इसमें जो है मीठा पानी था। और मीठा पानी जो है कि मैं खाती नहीं हूँ, मीठा पानी मैं उसमें गोलगप्पे में मिला के खाती नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे खट्टा पानी ज़्यादा पसंद था। तो पन्नी वहाँ रखी थी, अभी मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे सामने कोई भी कूड़ा नज़र आ जाए मैं उसको उठा के तुरंत फेंक देती हूँ। या माचिस की तिल्ली भी होगी उसको भी फेंक देती हूँ। कहीं भी घूम के देखेंगे चारों तरफ कहीं भी कूड़ा नहीं मिलेगा। और अभिषेक जी अभी वॉशरूम से अंदर जाके वो भी लेट गए। और चलिए मेरे घर में देखिए सब कैसे सो रहे हैं। अभी 8 बज गए लेकिन अभी कोई उठने का नाम नहीं ले रहा, सब सो रहे हैं। ये भी सो रहे हैं, कोई भी सब्जी लेने नहीं गए क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं गई नहीं थी। मेरे को कुछ भी नहीं है, अभी मैं बनाई नहीं हूँ, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उससे आप लोग दिक्कत मत लेना, एडजस्ट कर लेना। जैसे भी उसकी सुबह सुबह चिड़िया चीख करती है तो अच्छा लगता है सुनने में। कल गए थे अभिषेक जी मार्केट भाई के लिए जूता लेने, और जब जूता लेने गए मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा फ़ोन कर देती हूँ, बाकी जो सामान नहीं है घर में वो ले आएंगे। जब बाजार ही गए हैं तो वहाँ पे डीजे बज रही थी, तो डीजे की आवाज़ में कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने एक बार फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया ही नहीं, ना इन्होंने किया। घर आए तो फिर आके जब मैंने खाना दिया तो खाना में था खाली दाल चावल। सुबह भी दाल चावल, शाम को भी दाल चावल। मेरे से तो खाया नहीं गया कल रात से ही बिल्कुल। तब से मेरे को थकावट सी हो रही। रात में मुझे भूख लग गई थी, खाने को कुछ था ही नहीं घर में, कुछ भी नहीं था। पहले तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नमकीन कुछ रखा रहता था, और कल जो है कि कुछ भी नहीं था। मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लगी रात में, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए। फिर मैं पानी पी के चुपचाप जाके सो गई। और सुबह उठी हूँ, सुबह से मेरे को खांसी हो रही है, अब कुछ खा लूँगी खांसी मेरी बंद हो जाएगी। क्यों? खांसी भूख से भी होती है मुझे। मैं छत पे जा रही इस टाइम पे, बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए मैं छत पे नहीं आई थी, तो सोची थोड़ा छत पे आ जाऊँ, थोड़ा देर बैठूं। घर की टेंशन ले के है ना,
अब बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। काम की सोचती हूँ तो घर में कुछ भी सामान नहीं रहता है। अगर मैं ड्यूटी लगूँगी तो घर में सामान होना ज़रूरी है दोस्त। तो घर में क्या है, कभी आटा नहीं है, कभी चावल नहीं है। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है ना, जबकि घर में 3 लोग हैं, 3 लोग में बस मैं ही जो है घर की टेंशन लेते रहती हूँ। और टेंशन इसलिए लेती क्योंकि पैसे रहते नहीं, मैं कोई सामान ले नहीं पाती हूँ दोस्त। इनसे कल मैं बोली मैंने कि कोई ना कोई तो चले ही जाओ। भाई को भेजती हूँ, आधा सामान लेके आता है, आधा सामान नहीं ला पाता, इसलिए मैं उसे जो है कि कम भेजती हूँ। अभिषेक जी जाते हैं मंडी तो वो सामान जो मैं बोलती हूँ वो सब ले आते हैं। समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं। अभिषेक जी कह रहे ड्यूटी नहीं जाना है, अपना काम देखो, घर में खाना बनाओ, वीडियो शूट करो। मैं सोचती 4 पैसा कमाऊंगी तो तुम्हारा ही मदद हो जाएगा, मेरे पास भी रह जाएंगे, कोई अच्छा कपड़ा ले लूँगी, कुछ अच्छा खा लूँगी, घर में जो भी सामान की दिक्कत होती है वो सामान ले लूँगी। लेकिन क्या करें, जब इन 2 पे 2 कमा रहे, भाई भी काम कर रहे, ये भी काम कर रहे हैं, एक भी रुपया हाथ में नहीं बचते, दोनों काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही कि मैं कुछ काम करूँगी तो कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ सहारा इनको और ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा, जब घर में कोई सामान ही नहीं है तो मैं बना के खा के मैं लंच क्या लेके जाऊंगी, आप बताओ। कुछ भी नहीं है घर में। मैं अभी आपको अगर दिखाई हूँ ना, वो तो मैंने थोड़ा सा दिखाई हूँ, अभी मैं पूरा दिखाऊंगी ना तो आप ही कहोगे। मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ और उस छत पे देखो कुत्ता भौंक रहा, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इस कुत्ते की वजह से जो है कि मैं एक दिन भी वीडियो शूट नहीं कर पाती। आप देखिए वो छत पे खड़ा हुआ है, इसी की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। इतना चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, और मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है। वीडियो शूट करने के लिए मैं 5 ही बजे जग जाती हूँ, इसलिए क्योंकि शांति में वीडियो शूट करती हूँ मैं, तब अच्छा भी लगता है। और शोर शराबा होता है तो बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि गाइस मेरे पास है ना जो दोस्त माइक नहीं है। अब मैं सोच रही थोड़ा काम कर लेती ना मैं, तो मैं माइक ले लेती, माइक ले लेती तो फिर उसके बाद ये जो है फिर एडिट में जो है कि वो बाहर की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ मेरी आवाज़ मिलती है आपको। तो माइक के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब ले पाऊँगी। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी पापा से मांग लूँगी या अभिषेक जी से मांग लूँगी या वो ला के दे देंगे। वो भी काम करेंगे तभी ला के दे पाएंगे। और उनके ऊपर जो है कि घर का पूरा जिम्मेवारी है, घर देखना, बाहर देखना, ड्यूटी करना, घर का सुनना, फिर बाहर जाके बाहर वालों की जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी 4 बातें सुनना। तो वो भी आदमी है, इंसान ही है, उनको भी बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब चारों तरफ। इसलिए मैं उनको कोई बात जल्दी बोलती नहीं हूँ, जो भी है मैं अपने से खुद से अपने में सॉल्व कर लेती हूँ। सोच रही हूँ कि मैं ड्यूटी करनी है, ड्यूटी तो मैं करूँगी, किसी हाल पे भी करनी तो है ही मुझे। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि घर में सब सामान होना चाहिए, घर में जो भी है होना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान, सब्जी से लेकर राशन से लेकर सब सामान होना चाहिए। क्योंकि ड्यूटी करके आऊँगी, फिर कोई सामान लेने के लिए दुकान जाऊँगी तो थक जाऊँगी मैं बहुत ज़्यादा। और कंपनी में दोस्त कोई बैठेगा पैसा देगा नहीं, जो जितना सैलरी है उतना ही मेहनत है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभिषेक जी के पैसा अभी मिले नहीं है, रूम का किराया भी हमने दिया नहीं है, राशन का दिया नहीं है, और जो मोबाइल की किस्त है बस वही मैंने भाई के पैसे से जो है भाई का जो मिला था सैलरी उसी से दे दी, चला गया उससे 5000 रुपये मोबाइल की किस्त। और बाकी जो है कि फिर 500 रुपये के भाई के जूते आ गए। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत वो भी काम करता है, उसे भी जो चीज़ चाहिए अभिषेक जी दिला देते, कहते हैं कोई बात नहीं, घर में बचे चाहे ना बचे, हम खाएं चाहे नहीं खाएं, लेकिन वो काम कर रहा है, जो मांग रहा है उसको देना है। तो उसको हम मना नहीं करते, क्योंकि हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है। माँ बाप से ज़िद करते, वो किससे जाएगा ज़िद करने के लिए, मुझसे बोलते हैं या अभिषेक जी से बोलते हैं। तो इसीलिए हम उससे कोई चीज़ अगर बोलता है ना एक बच्चा की तरह ही, तो तुरंत अभिषेक जी कहते हैं दे दिया कर, पैसे भी मांगते तो दे दिया कर, कुछ भी बोला कर दे दिया कर। बस उसकी एक गलती है उसके अंदर, बस यही है कि वो फ़ोन ज़्यादा चलाता है। फ़ोन इतना चलाएगा, अभी तो सो रहा है, मैंने आपको दिखाई, और सोने के बाद जो उठेगा ना पूरा दिन शाम हो जाएगी 8 बजे तक इसे मोबाइल नहीं छोड़ेगा। और कोई बात की अगर मैं बोलूँगी ना किसी काम की, उसको काम भी नहीं सुनेगा, सुनता ही नहीं है, या सुनता नहीं है या पता नहीं क्या है। मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक गिलहरी आ गई है, और गिलहरी के कोई यहाँ जगह ही नहीं है, ना पेड़ है ना पौधे है, फिर गिलहरी आई कहाँ से। तो चलिए मैं आपको बहुत देर से मैं गिलहरी को ढूंढ रही हूँ, मुझे गिलहरी मिल ही नहीं रही। अभी यहाँ पे आई थी और जैसे मैं आपसे बात कर रही थी वैसे ही पता नहीं कहाँ चला गया, देखती हूँ गया कहाँ। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर। गाइस उस दिन मैं जा रही थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, किसी ने ना गिलहरी को इतना ज़ोर से टक्कर मारा, बेचारी कुचली हुई पड़ी हुई थी रोड पे। और गिलहरी तो इतनी प्यारी चीज़ होती है, आपको तो पता ही है, सॉफ्ट, देखने में चुलबुली सी, बहुत अच्छी लगती है। उसको कुचल दिया, मैंने कहा ओफो। मैं सोच रही थी उसको उठा के एक साइड में कर दूँ, रिटर्न तब दोबारा आई ना तो बिल्कुल ही कुचला हुआ था, उठाने लायक ही नहीं था।
गाइस मिल गई ये रही, भाग वो रही गाइस, वो रही, आपको दिख रही होगी, देखिए चुलबुली सी है, इधर घूम रही है। सुबह रोज के 5 बजे मुझे उठना, 5 बजे उठ के ब्लॉग शूट करना, फिर उसके बाद इनका खाना बनाना, अभिषेक जी का लंच बनाना, फिर उसके बाद भाई का लंच बनाना, फिर शाम को उसका लंच पैक करना। मेरा यही काम है, पूरा दिन का हो जाता है। लेकिन ये टाइम से उठते नहीं है। अभिषेक जी तो सुनते हैं, वो तो उठ जाते हैं। मेरी प्रॉब्लम वो ही सुनते हैं, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। ये सब सो रहे, ये नहीं है कि चलो उठ के दूध ले आऊँ, चाय बना ले, तू भी पी ले, मैं भी पी लूँ। सुबह सुबह उठने से अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह मेरे घर में कोई भी नहीं उठना चाहता, सिर्फ एक मैं ही उठती हूँ। मैं उठ के वीडियो शूट करती हूँ, और मेरा वीडियो का काम है, खाना बनाने का काम है, सबका लंच पैक करने का काम है। सबकी 4 बातें भी मुझे सुननी पड़ती है घर में। फिर भी कहते क्या करती हो, भाई कहेगा क्या करती हो, अभिषेक जी कहेंगे क्या करती है घर में। लेकिन मुझे पता है मैं क्या करती हूँ। एक ब्लॉग शूट करना आसान नहीं है दोस्तों। 5 बजे उठती फ्रेंड, फिर भी एक व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई लाइक नहीं कर रहा है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं आए मेरे वीडियो में। अगर एक सब्सक्राइबर भी आ जाए ना, तो दिल में तसल्ली मिल जाती कि चलो हाँ, किसी ने तो मेरी वीडियो अच्छी लगी, किसी को सब्सक्राइबर किया है। ये कोई भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि लाइक भी नहीं करते वीडियो में। हिम्मत है, फिर भी सब्र है, विश्वास है, काम करते जा रही, सोचती कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, कभी तो आएगा। छोड़ना नहीं है, काम करते ही रहना है, बस यही विश्वास पे काम करते ही जा रही हूँ। मैंने गुल्लक ली थी, उस गुल्लक में मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा करी थी इमरजेंसी के लिए छुपा के। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, मैंने गुल्लक को तोड़ना पड़ा। तोड़ के फिर इन्होंने उसी पैसे से मेरी इलाज कराई, और घर में भी 1 रुपया भी नहीं था घर में खर्चा पानी के लिए, कोई सामान के लिए, दूध के लिए, चाय के लिए, जो ये लोग खाते हैं, जो मैं भी खाती हूँ। 1 रुपया नहीं था घर में। फिर उस गुल्लक को तोड़ी तो उसमें से निकला 2000 रुपये। जब 2000 रुपये निकला तो 1000 रुपये का मेरी दवा आ गई, और बाकी 1000 रुपये जो थे घर में मेरा खर्चा हो गया खाने पीने में। उसके बाद भाई की सैलरी मिली, जो भी सामान हुआ वो जो सामान लाता है अपना, उसका भी खर्चा है। टंकी भर गई, अब पानी गिर रही है, आवाज़ मैं लगा देती हूँ नीचे जाके कि टंकी बंद कर दो। तो जा रही हूँ नीचे जाके पहले बोल देती हूँ टंकी बंद कर दो, मोटर बंद कर दो, भर गई, मोटर बंद कर दो। मैंने इतने सारे कपड़े जो है कि धोई थी, बहुत सारे कपड़े हुए थे, सब उठेंगे तभी बनाऊंगी, अभी कुछ नहीं बना रही मैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो तब तक के लिए बाय बाय।